Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Tutor Hidden Classes, and I am again back with a new topic of Sanskrit Dwadash Patah Vidyadhanam. It means that Vidya Rupi Dhan, education. So first of all, I want to say to all of you, please like my channel, subscribe it and press the bell icon so that you all can get the notifications easily. So chaliye, without wasting time, I think that we should all start the video. So अपने अपने आप पाठ्य पुस्तिकाएं निकाल लीजिए. द्वादश पाठ विद्याधनम. So Vidyadhanam, from this theme we can understand that in this chapter we will learn about the Vidya, means education. Education के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं पहले तो श्लोक पूरा पढ़ूंगा. First I will read the whole poem. Secondly, there are 1, 2, 3, 4. There are 4 stanzas. I will read out one stanza and I will explain you the whole sarlarth of by one. Okay? So I am reading it. द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ विद्याधनम यानी कि विद्या रूपी धन. न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. अर्थात यहां पर कहा गया है कि न चोरों के द्वारा चुराने वाला है योग्य है धन. चौरहार्यम यानी कि चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है धन, और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है विद्या, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है विद्या, और न भार बढ़ाने यानी कि टू इंक्रीज द भोर यानी कि वर्धते यानी कि बढ़ाता है. वर्धते यहां पर क्रिया धातु है, अच्छे से समझना. वर्धते यहां पर क्योंकि यहां पर लिखा है क्रीते वर्धत यानी कि इट इंक्रीजेस द वेट. सो विद्या तो आपका भार नहीं बढ़ाता है. यहां पर कहा गया कि विद्या भार बढ़ाने वाला है, हमारे खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है. ऑब्वियसली अगर तुम किसी को विद्या बांटोगे तो खर्च तो होगा ही, और खर्च करने पर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि तुम अगर किसी के विद्या अगर बांटोगे, इफ यू विल गिव योर ओन एजुकेशन टू एनीवन, देन उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, वो भी दूसरों को बांट सकता है. तो हमारे खर्च करने पर वह बढ़ता ही रहता है, वह यहाँ पर विद्या है. विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख धन होता है यानी कि सर्वोत्तम धन है. यहां पर कहा गया विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. यहां पर प्रधानम का अर्थ है सर्वोत्तम यानी कि द बेस्ट थिंग, सर्वधन प्रधानम. चलिए दूसरे श्लोक पे आते हैं. विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रच्छन गुप्तम धानम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस्सु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु. अब इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से यहां पर लिखा गया, ये श्लोक आई थिंक मुझे बहुत सबसे बेस्ट लगा. यहां पर कहा गया है कि विद्या मनुष्य का अधिक स्वरूप है, यानी कि अधिक यानी कि वो अच्छा स्वरूप है, बेस्ट मतलब इट इज अ गुड स्वरूप. ओके, यहां पर कहा गया है छुपा हुआ गोपनीय यानी कि गुप्तनीय धन है. यहां पर लिखा रूपम धिकम प्रच्छन गुप्तम यानी कि गोपनीय धन है विद्या, क्योंकि वो ऑब्वियसली गोपनीय धन है. अगर तुम किसी को बांटोगे तो वो खर्च होगा, और अगर तुम नहीं बांटोगे तो तुम्हारे पास ही वो विद्या रह जाएगा. विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है. विद्या साधन को उपलब्ध कराती है. विद्या भोग करी यशः, यहां पर लिखा गया भोग करी यानी कि भोग कराता है, ये भी क्रिया है, भोग कराती है. और कीर्ति और सुख प्रदान कराने वाली है. कीर्ति यानी कि आप सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु. कीर्ति यानी कि सुख बोल सकते हो. कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है विद्या. विद्या गुरुओं का गुरु है. ऑब्वियसली विद्या गुरुओं से भी बड़ा है, सर्वोत्तम भाषा है. वहां पर हमने फर्स्ट श्लोक में पढ़ा है विद्या गुरुओं का गुरु है. विद्या विदेश जाने का बंधु है यानी कि मित्र है. जो विदेश यानी कि वो नहीं कि जो फॉरेन जाते, वो नहीं, जो
बिल्कुल नहीं समझ पाते, और अगर तुम उसको विद्या बांटोगे तो वो जो विदेश के लिए जो विद्या उसके पास नहीं है उसके लिए विद्या मित्र बन जाती है, विद्या के समान, विदेश जाने के समान मित्र बनाती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है, यहां पर दिखा हुआ है विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या देवों का देव है, विद्या सबसे सर्वोत्तम है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, विद्या राजस्व पूज्यते, धन नहीं है, और ये न धनम, ये धन नहीं है। ऑब्वियसली तुम अगर धन, अभी तो एजुकेशन सिस्टम को धन बनाया दिया गया है, बट विद्या इज नॉट अ वेस्ट टू, आप खर्च नहीं कर सकते, आप उसको पैसा नहीं बना सकते ना, तो वो धन नहीं है। लेकिन विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं है। विद्या में विद्या से रहित यानी कि विद्या से रहित जो मनुष्य है, पशु है के समान होता है। विद्या से रहित पशु और मनुष्य समान रहता है। जो रहित नहीं होते हैं वो पशु भी सेम होते हैं, मनुष्य भी सेम होते हैं, जिनको विद्या नहीं प्राप्त हो पाती। तीसरा श्लोक में देखते हैं कि केयुराण विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नाना न विलेपणम न कुसुमम नालंकृता मूर्धज्जा वाणये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। यहां पर भी विद्या के बारे में बहुत लिखा गया है कि विद्या मनुष्य को बाजूबंद यानी कि तुम्हारा जो चूड़ी है ना, केयूड़ा यानी कि तुम्हारे बैंगल्स या फिर बाजूबंद, जो कुछ भी तुम्हारे ज्वेलरी टाइप के है उसको बाजूबंद कहते हैं। तो यहाँ पर केयूड़ा ना विभूषयन्ति के, ये मनुष्यों को बाजबंद यानी कि जो चूड़ियां है वो सुशोभित करते हैं, लेकिन न चंद्र के समान चमकदार है। विद्या चंद्र के समान चमकदार है। यहाँ पर लिखा गया हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला यानी कि चंद्र के समान प्रज्वलित है, विद्या चमकदार है। न स्नान न शरीर न सुगंधित लेपन, सुगंधित लेपन यानी कि चंदन आदि, जैसे कि तुम क्रीम लगाते हो तो उसको आप लेपन कह सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज अ लेप ऑल्सो। न बालों यानी कि चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं, और न ही सजाई गई चोटी ही, और न ही सजाई हुई चोटी ही, इन तीनों में से विद्या का कोई काम ही नहीं है। विद्या ऐसी चीज है जो कि ना तुम्हारे फूलों में जो बालों में जो फूल सुशोभित हुए वैसा नहीं है। विद्या चंद्र के समान प्रज्वलित है, चंद्र के समान चमकदार है, और विद्या न स्नान न शरीर से लगाए हुए सुगंधित लेपन की तरह है। और यहां पर और कवि ने बहुत अच्छी यहां पर बात की है कि मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है। अगर तुम किसी को अच्छी वाणी से बोलोगे, इफ यू विल टॉक टू अ पर्सन इन योर सीकिंग पर्सनालिटी, तो वो तो तुम्हारी वाणी तो वो तो देखेगा। तो वही यहां पर कहा गया कि वाणी का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, यानी कि मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है। वो क्या करते हैं? वो विद्या प्रकार करती है। जो परिष्कृत यानी कि संस्कार युक्त, यू हैव अ रेस्पेक्ट, क्योंकि संस्कार युक्त होना चाहिए, एंड रूप में धन की जाती है, संस्कार युक्त रूप में धन की जाती है, उसको गिना जाता है, और व्यवहार में लाई जाती है धन विद्या को। एंड अन्य सभी आभूषण नष्ट होते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदैव नष्ट नहीं होता है, सदैव रहने वाला आभूषण होता है। तो ये थर्ड श्लोक हो गया। अब लास्ट श्लोक जो है वो है विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तूला भाग्यश्रेय चाश्रायः धेनु काम धूगा रातिश्च विडहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्नय विर्ना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसमें भी बहुत अच्छा बात किया गया है। इसमें कहा गया, कवि कहते हैं कि विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। कीर्ति यानी कि भाग्यश्रेय, किस्मत है, ठीक है। कीर्ति तुला, यहां पर देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कीर्ति प्लस तुला, अतुला, यानी कि ये विसर्ग संधि है, त के बाद हलंत आ रहा है तो ये विसर्ग संधि हो रहा है।
भाग्यश्रेय यानी कि बदकिस्मती होने पर एक तरह से तुम्हारे काम में आता है। जब तुम्हारा बदकिस्मत होते हो तब वो आता है। कामना पूर्ति करने वाली गाय यानी कि अर्थात कामधेनु, कामधेनु तो जानते ही हो, तो देवताओं की गाय है जो कि कामना पूरी करती है, वो ऐसी गाय है कामधेनु। वैसे ही विद्या को माना गया है। विरह में यानी कि तुम्हारे मतलब एक में जो प्रेम करते हैं, विरह में प्रेम करती है, विरह में विद्या तुम्हें प्रेम करती है, प्रेम से समझाती है सर। और वही मनुष्य की तीसरी नेत्र होती है, तीसरी आंख यानी कि दो आंख तुम्हारे, अगर तुम दोनों आंखों से अगर तुम गलत देख रहे हो तो वो जो विद्या तीसरी नेत्र बनकर तुम्हारी सहायता करती है। सम्मान का स्थान है, विद्या को हमेशा सम्मान का स्थान दीजिए माय फ्रेंड्स, क्योंकि विद्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुल का महिमा है, ये बहुमूल्य रत्न है, इसको बहुमूल्य रत्नों के बिना भी आभूषण है, बहुमूल्य रत्नों के बिना भी विद्या एक आभूषण है। जैसे कि हम बोलते हैं कि रत्न हो गए, ज्वेलर हो गए, तो उनको अगर हम कहेंगे उनको ही तो हम बहुमूल्य देख रहे हैं, बट विद्या इज अ बहुमूल्य विदाउट एनी टाइप ऑफ डायमंड। उसमें डायमंड नहीं होगा तो वो भी आभूषण है। और अन्व यानी कि अतः अन्य सब बातों को छोड़ विद्या पर अपना प्रभुत्व जगाइए। लास्ट लाइन में दिखा गया, तस्मादन्य मुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्याधिकारम यानी कि विद्या पर प्रभुत्व, यू शुड मेक अ मास्टरी ओवर लर्निंग इन विद्या। सो ये था लास्ट लाइन का, यानी कि इस पार्ट से हम समझते हैं कि विद्या को अपना लाइफ में निभाइए, क्योंकि विद्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसके पास नहीं है वो बदकिस्मत है, जिसके पास है वो बहुमूल्य रत्नों की तरह उसको सजा देता है। ठीक है गाइस, तो संस्कृत आज हमने पढ़ा, द्वादश पाठ किया विद्याधर्म। मैंने उसका सरलार्थ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वो आप देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।